अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, अगर आप हरियाणा या राजस्थान के दक्षिण इलाके में हैं तो मेवात का नाम जरूर सुना होगा। एक ऐसा इलाका जो इतिहास, संघर्ष और संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन आज वही इलाका भ्रम, भटकाव और सांस्कृतिक प्रदूषण की खबरों में है। कभी यहाँ परंपराएं, तहजीब और जुबान की मिठास पहचान थी। वहीं आज सोशल मीडिया पर वायरल होते गाने, अश्लीलता वीडियोस और गाली गलौच ने उस छवि को धुंधला कर दिया है। ये वीडियो देखिए। मेरी डोकरी के तो का पता छोरी एक बहू है, चा छोरी हो चा बहू हो, या कुछ कह मत गिरा, तू है भी डोकरी के लुच्चा सा। ए यार, या छोरी तू पूछियो ये है कसकी। लेंडा तुम मुझसे पूछ लेन, मैं कसकी हूं। हां तो तू बता दे तू कसकी है। मैं भी तो नहीं कह रहा हूं, बता दे। यूं तो मेरा गांव है। और नाम कहां? अच्छा नाम है, पूछेगा हंसी मेरा नाम है। हां समझ गो। कैसो भी ये सो हंसो रो ब्रिस्कल को। वहीं आज सोशल मीडिया पर वायरल होते गाने, अश्लीलता वीडियोस और गाली गलौच ने उस छवि को धुंधला कर दिया है। ये वीडियो देखिए। खाने के लिए जगह नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ ना, कुछ ना मिला सेवा बदनाम। भाई सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ दो, हाथ जोड़ा सू ना छोड़ो हो, है ना। मैंने छोड़ दियो, मेरी तो इतनी बुरी हालत है कि मैं रोडन पे सो रही हूँ। तुम्हारी या सो बदतर हो जाएगी, या तो तुम संभल जाओ, सुधर जाओ, कुछ ना है सिवा बदनामी की। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेवात का युवा सच में रास्ता भटक गया है? समाज को समझने की कोशिश करेंगे। मेवात की इतिहास और पहचान क्या है, उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। मेवात सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक इकाई है। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर फैला ये क्षेत्र मेव समुदाय का सबसे बड़ा एक परंपराओं, लोक कथाओं और इतिहास से भरा हुआ है। कभी ये इलाका वीरता और संघर्ष का प्रतीक था। मेवों ने मुगलों, अंग्रेजों और रियासती शासनों के हर दौर में अपनी अलग एक पहचान बनाई। यहाँ की बोली में राजस्थानी की मिठास और हरियाणवी की मजबूती दोनों झलकती हैं। लेकिन आज जब दुनिया डिजिटल में हो रही है तो ये पहचान कहीं ना कहीं धुंधली दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया और नई मेवाती जो संस्कृति है, आज के मेवात के युवा शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब की दुनिया में ये पीढ़ी भटक चुकी है। पहले जो लोकगीत खेतों में गाए जाते थे, वो आज डीजे रिमिक्स और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। समस्या तब शुरू होती है जब कला की यह अश्लीलता और फूहड़पन ले लेता है। आज के बहुत से वायरल मेवाती गानों में बेहुदा शब्द, नग्नता और हिंसा का प्रचार है। कई वीडियोस में दिखाया जाने वाला रॉ यंग मेवाती स्टाइल असल में समाज की बुनियाद को तोड़ रहा है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा, ये सांस्कृतिक प्रदूषण बन चुका है। सोचिए, जिस समाज की पहचान तहजीब और इज्जत से थी, वहां अब व्यूज और लाइक के लिए युवा अपनी ही संस्कृति के खिलवाड़ कर रहा है। बेरोजगारी और शिक्षा की कमी के कारण ये सवाल है कि ये भटकाव आ कहां से रहा है। इसका जवाब हमें मेवात की जमीनी तहकीक और हकीकत में मिलता है। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार हम देखते हैं कि मेवात युवा देश के सबसे पिछड़े इलाका है नूंह और भरतपुर। यहाँ सांस्कृतिक और साक्षरता की अगर हम बात करें तो 56% है और महिलाओं की साक्षरता 40% से भी कम। बेरोजगारी की ये राष्ट्रीय औसतन कहाँ ज्यादा है। जब शिक्षा और अवसर दोनों की कमी होती है तो युवा का ध्यान रचनात्मक से हटकर शॉर्टकट की ओर जाता है। सोशल मीडिया एक आसान रास्ता देता है जहां बिना मेहनत की फेम और पैसा और पहचान मिल सकती है, लेकिन ये पहचान अक्सर भ्रामक और अस्थायी होती है। मीडिया का रोल ग्लैमर बनाम ग्राउंड रियलिटी है।
राष्ट्रीय मीडिया अक्सर मेवात को सिर्फ संवेदनशील क्षेत्र या क्राइम जोन के रूप में दिखाता है, लेकिन वहां के युवाओं की सच्ची तस्वीर बहुत कम सामने आती है। टीवी या सोशल मीडिया पर कुछ वायरल वीडियोस देखकर लोग पूरे क्षेत्र को बिगड़ा हुआ मान लेते हैं। इससे एक नैरेटिव बन जाता है कि मेवात युवा अश्लील और हिंसक और अनपढ़ है। यह धारणा आंशिक रूप से सही हो सकती है, लेकिन पूरी सच्चाई यह है कि असल में मेवात के युवा संवेदनशील और प्रतिभाशाली हैं। उन्हें बस सही दिशा और प्लेटफॉर्म की जरूरत है। सांस्कृतिक बनाम आधुनिकता का बड़ा टकराव है। हर समाज एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। मेवात आज उसी दौर में है जहां पुरानी परंपराएं और नई डिजिटल संस्कृति आपस में टकरा रही हैं। पहले बुजुर्ग समाज को दिशा देते थे, अब इन्फ्लुएंसर्स देते हैं। पहले गीतों में संदेश होता था, आज वायरलिटी होती है। ये बदलाव सिर्फ मेवात में नहीं, पूरे भारत देश में है। लेकिन मेवात की सामाजिक संरचना इसे संभाल नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ अब भी पितृसत्तात्मक सोच, धार्मिक असहिष्णुता और जातीय असमानता मौजूद है। इसलिए यहाँ आधुनिकता बिना तैयारी के आई और परंपरा को झकझोरती हुई गई। युवाओं की मानसिकता टकराव है या विद्रोह, इस पर एक बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। लेकिन अब अगर हम समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो मेवाती युवाओं का ये भटकाव असल में एक छिपा हुआ विद्रोह है। जब युवाओं को ना तो शिक्षा में अवसर मिलता है, ना नौकरी में, ना कला में सम्मान, तो वह समाज के खिलाफ बगावत के रूप में अराजक अभिव्यक्ति चुनता जाता है। ये वही है जो पॉप कल्चर में हुआ। जैसे अमेरिका में गैंगस्टर रैप शुरू हुआ, वैसे ही यहाँ मेवाती रैप या देसी स्वैग एक सांस्कृतिक विद्रोह का रूप ले रहा है। पर फर्क यह है कि अमेरिका ने अपने विद्रोह को इंडस्ट्री बना दिया, हमारे यहाँ तो वायरल स्कैंडल बन रहे हैं। आपने जिस तरह से ये वीडियो देखा उसके बारे में भी पूरी विस्तार से आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये होता है, क्या मेवात में वापस ये पहचान दी जा सकती है? क्या वहां के युवाओं को फिर से सही दिशा में लाया जा सकता है? उत्तर हाँ, लेकिन इसके लिए साझा प्रयास चाहिए। सबसे पहले शिक्षा पर जोर देना होगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षक, संसाधन और टेक्नोलॉजी की कमी दूर की जाए। वोकेशनल एजुकेशन यानी हुनर आधारित शिक्षा से युवाओं को जोड़ना होगा। अगर आज के कलाकारों को सही गाइडेंस मिले तो वे फुहड़ता नहीं, फोक आर्ट को प्रमोट कर सकते हैं। सोशल मीडिया की निगरानी और ट्रेनिंग जैसे डिजिटल इंडिया चल रहा है, वैसे ही डिजिटल साक्षरता का अभियान मेवात में चलाना जाना चाहिए। युवाओं को सिखाना होगा कि वायरल होना सफलता नहीं, सार्थक बनना सफलता है। स्थानीय नेतृत्व और सकारात्मक रोल मॉडल की जरूरत है। मेवात को ऐसे स्थानीय चेहरों की जरूरत है जो युवाओं के बीच से उठे और उन्हें दिशा दे। चाहे वे शिक्षक हो, कलाकार हो या सोशल वर्कर हो, उन सब को आगे आना होगा और मेवात बदल सकता है अगर मेवात खुद चाहे तो। आज मेवात दो रास्तों पर खड़ा हुआ है। एक तरफ परंपरा, तहजीब और गौरव की राह, दूसरी तरफ वायरलिटी, फुहड़ता, अश्लीलता और न जाने कितनी आत्म भ्रमक चीजें हैं जो भटका रही हैं। अब ये तय करना मेवात के युवाओं के हाथ में है कि वे अपनी पहचान को मजाक बनाना चाहते हैं या मिसाल। अगर शिक्षा, कला और जागरूकता की लौ जलाई जाए तो वही मेवात जो आज भटकता दिख रहा है, कल पूरे देश के लिए
संस्कृति और एकता का उदाहरण बन सकता है। मेवात की पवित्र मिट्टी से प्यार, मोहब्बत और मेवात की जो धरती है, जहां संघर्ष की बूंदें धरती को सोना बनाती हैं, अब क्या ये मिट्टी बेरंग हो चली है? नहीं, ये तो बस नए रंगों की तलाश में है, जो समय मांगती है। युवाओं का संघर्ष और सोशल मीडिया की लाई तेजी। सुन साथी, ये डिजिटल की दुनिया बस दिखावा नहीं, यहाँ भी छुपा है एक गीत, एक आशा और एक चुनौती भी। जहां पहले लोकगीत थे, वहीं अब वायरल वीडियो की टोली है। हाँ मेरी डोकरी के तो का पता छोरी एक बहू हुई, चा छोरी हो चा बहू हो, यस कुछ कह मत गिरा, तू है भी डोकरी के लुच्चा सा। ए यार, या छोरी तू पूछियो ये है कसकी। लेंडा तुम मुझसे पूछ लेन मैं कस की हूँ। हाँ तो तू बता दे तू कसकी है। मैं भी तो नहीं कह रहा हूँ, बता दे। यूँ तो मेरा गाँव है। और नाम कहा? अच्छा और नाम है पूछेगा, हंसी मेरा नाम है। हाँ समझ गो। ये भी ये ऐसा रहो बुरी शिकल को। पर याद रखो, असली सुर वही है जो दिल से निकले, ना केवल कहानी की बोली से। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको इसमें कुछ विचार ऐड करना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपको इस कहां तक सुधार की जरूरत है या आप इस राह में हैं तो जरूर हमें इस कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं। आपने ये वीडियो देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।